नमस्कार साथियों। बिहार के विधानसभा चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मजबूती से विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने कहा कि इस बार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बिहार में 25 सीटों पर विधानसभा की तैयारी कर रही है। साथियों, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जिस तरह से कैडर बढ़ रहा है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से बिहार में पिछले दिनों में अपने जनसभा किया है, आपने देखा होगा कि उनके रैली में 20, 10, 25 हज़ार ऐसी तमाम जनता जुटी थी ओम प्रकाश राजभर की जनसभा में। साथियों, बता दें आपको चली कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने कहा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 25 सीटों पर तैयारी कर रही है। देखना है कि आने वाले समय में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बिहार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ती है या कोई और दल के साथ गठबंधन करके बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। लेकिन साथियों, आपने देखा होगा कि रामगढ़ विधानसभा सीट पर जब ओम प्रकाश राजभर ने अपना प्रत्याशी उतारा था उपचुनाव में, तो खुद नीतीश कुमार को कहना पड़ गया था कि आप अपना कैंडिडेट का नाम वापस ले लीजिए। साथियों, बताते चले कि रामगढ़ विधानसभा सीट पर ओम प्रकाश राजभर ने एक मजबूत और जुझारू अपने प्रत्याशी को उतारा था, जिसका नाम था नीलू राजवंशी। और नीलू राजवंशी का कैडर लग रहा था कि इस उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर रामगढ़ विधानसभा सीट जीत सकते थे शायद। और भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी हैं नीतीश कुमार, जो पार्टी को अपने लड़ा रहे थे और सहयोग कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, वह अगर ओम प्रकाश राजभर अपने प्रत्याशी का नाम वापस नहीं लेते तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामगढ़ विधानसभा सीट पर बुरी तरीके से हार जाते। नीतीश कुमार को कहना पड़ गया कि ओम प्रकाश राजभर अपने प्रत्याशी का आप नाम वापस ले लीजिए, आने वाले समय में आपके पार्टी से कोई बिहार में राज्य मंत्री होगा। साथियों, बताते चले कि अभी इतना समय बीत गया लेकिन अभी तक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का एक भी नेता राज्य मंत्री बिहार की सरकार में नहीं बना है। शायद ओम प्रकाश राजभर अब यही चाह रहे हैं कि आने वाले समय में हमारी पार्टी मजबूती से विधानसभा बिहार में लड़े। साथियों, बताते चले कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर की जनसभा में आपने देखा होगा कि चाहे जिस क्षेत्र में ओम प्रकाश राजभर चले जाते हैं उस क्षेत्र में ओम प्रकाश राजभर की 10 से 20 हज़ार 50 हज़ार जनसभा देखने को मिल जाती है। साथियों, बताते चले कि बिहार का विधानसभा चुनाव आने वाला है। पार्टी भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू सभी दल विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। साथियों, बताते चले कि अभी इस समय गठबंधन का दौर चल रहा है और अनेक पार्टियां गठबंधन करके विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। साथियों, आपको बताते चले कि जब 2020 का विधानसभा चुनाव और पहली बार बिहार में ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी का जनाधार लेकर पहुंचे थे, तो ओम प्रकाश राजभर बहुजन समाज पार्टी एमआईएम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से गठबंधन करके बिहार का विधानसभा चुनाव लड़े थे और ओम प्रकाश राजभर ने 5 सीटों पर अपना प्रत्याशी घोषित किया था। साथियों, अगर बताते चले कि ओम प्रकाश राजभर ने किस किस विधानसभा सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित किया था और किस विधानसभा सीट पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी को कितना मत मिला, बिहार के 2020 के विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारा था, आइए एक एक करके जानते हैं। साथियों, बताते चले कि बेतिया विधानसभा सीट से ओम प्रकाश राजभर ने डॉक्टर हमीद अली को अपना प्रत्याशी बनाया था और बेतिया विधानसभा सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी मात्र 494 ही वोट प्राप्त कर पाए। साथ ही दूसरी विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो वह है दौरंदा विधानसभा सीट। दौरंदा विधानसभा सीट से ओम प्रकाश राजभर ने रामा गणेश श्याम को अपना प्रत्याशी बनाया था, वह भी कम ही वोट पाए दौरंदा विधानसभा सीट से। तीसरी विधानसभा सीट के बारे में साथियों बात करें तो वह विधानसभा सीट है भोरे विधानसभा सीट। भोरे विधानसभा सीट पर ओम प्रकाश राजभर ने एक महिला को अपना प्रत्याशी बनाया था, श्रीमती सुनैना देवी, वह भी मात्र 555 ही वोट प्राप्त कर पाई भोरे विधानसभा सीट पर। और चौथी विधानसभा सीट से ओम प्रकाश राजभर ने बिहार की रामगढ़ विधानसभा सीट से संजय कुमार सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था। हालांकि संजय कुमार ने अच्छा प्रदर्शन किया था रामगढ़ विधानसभा सीट पर। साथियों, पांचवी विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो कटिहार विधानसभा सीट। कटिहार विधानसभा सीट पर ओम प्रकाश राजभर ने अजय कुमार शाह को अपना प्रत्याशी बनाया था। हालांकि ओम प्रकाश राजभर जो बिहार में 5 सीटों पर प्रत्याशी लड़ाया था वो 2020 का दौर था
और 2020 के दौर में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी पहली बार बिहार में विधानसभा चुनाव में कदम रखी थी। लेकिन साथियों बताते चले कि आ गया है 2025 के विधानसभा चुनाव में अब ओम प्रकाश राजभर का जनाधार बढ़ गया। ओम प्रकाश राजभर 25 सीटों पर अपनी तैयारी में जुटे हैं और देखना है कि 25 सीटों पर ओम प्रकाश राजभर अपना प्रत्याशी लाते हैं या भारतीय जनता पार्टी या किसी दल के साथ गठबंधन करके फिर एक बार बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ते हैं। आने वाले समय में ओम प्रकाश राजभर कितने सीटों पर अपना प्रत्याशी उतार सकते हैं और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी कितने बिहार के विधानसभा चुनाव में जीत सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।